हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका देखे थे और उसकी सारी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। और हम उस क्लास में आपको बताए भी थे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी लेमा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आज हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पे बात करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे बात करेंगे। तो अगर एल्गोरिदम को समझना है तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ द रूल्स बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ द रूल्स बोल सकते हैं, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ द प्रोसेस, या हिंदी में बोलिए तो प्रक्रिया बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली में ये एल्गोरिदम शब्द का जो व्युत्पत्ति हुआ है वो कंप्यूटर की भाषा से हुआ है। एक्चुअली में जो प्रोग्रामर होते हैं तो उनका जो प्रोग्रामिंग होता है वो कोडिंग के फॉर्म में होता है। तो कोडिंग जो होता है वो तो प्रोग्रामर लिख रहा है और वो प्रोग्रामर समझ रहा है, लेकिन उसका जो मैनेजर होते हैं जो उस लाइन से नहीं है, कंप्यूटर फील्ड से नहीं है, तो उनको समझना होगा कि भाई आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो क्या क्या स्टेप्स कर रहे हो। उस चीज़ को समझने के लिए तो एक प्रोसेस वाइज, एक स्टेप वाइज लैंग्वेज के फॉर्म में जो प्रोग्रामर है वो मैनेजर्स को लिख के देता है, ठीक है, कि सर ये चीज़ हम करने जा रहे हैं इस प्रोग्रामिंग, इस कोडिंग के थ्रू। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेप्स हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एल्गोरिदम। अगर आसान भाषा में अगर हम समझें, सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा खाना बना रहा है और नया आया है, वो नए मतलब एंट्री लिया है, उसको पूरी तरीके से खाना बनाने के लिए आता नहीं है, तो आप उनको समझाना चाहते हो, या तो आपको खाना बना के दिखाना होगा, या फिर आप क्या करोगे एक प्रोसेस लिख के दोगे कि देखो बेटा अगर तुमको चावल बनाना तो सबसे पहले चावल धोना है, उसके बाद कुकर को धो करके उसको चावल को डालना है, उसके बाद जो है आप उनको कहोगे कि भाई जो है इतने इस लेवल पर वाटर आपको रखना है और 2 सीटी 3 सीटी लगा दोगे तो आपका खाना तैयार हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप लिख के आपको दे दिए थे, यानी वो चीज़ क्या हो गया, खाना बनाने का एल्गोरिदम हो गया। उसी प्रकार अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को देखें तो बेसिकली यही है कि एचसीएफ निकालने का विधि है। यानी इसीलिए हम इसको डिफाइन किए हैं कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, क्योंकि लेमा भी हम ए और बी धनात्मक लेकर के डिफाइन किए थे, जहाँ पे ए क्या है बी से बड़ा है, तो इसका मतलब भाजक बी हो गया और ए क्या हो गया भाज्य हो गया, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में अगर देखें तो आपको मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी लेमा के थ्रू ए और बी में प्रयोग करके उसको इस रूप में ले आते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, इसको इस रूप में लाते हैं। और जब हम इस रूप में लाएं, अगर इस रूप में लाने पर हमारा आर 0 आ जाए, क्या आ जाए, आर अगर 0 आ जाए तो बी जो होगा ना वो ए बी का, यानी जो धनात्मक संख्या हम लिए थे ए और बी, तो उसका वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अगर आर 0 नहीं आए तो फिर हम जो यूक्लिड विभाजन लेमा यानी परिमेयिका का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जैसे ही शेषफल 0 होगा तो वो बी ही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। कौन उसका, ए और बी का। तो इसको आसान भाषा में अगर हम देखें तो आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये सारे स्टेप्स ध्यान में रखेंगे आप लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है उसको हमको लेमा इस्तेमाल करके ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देना है, और आर का रेंज भी लिख देना है कि जो हमारा दिए हुए संख्या है उसके हिसाब से आर क्या आ रहा है।
उसके बाद अगर R0 आ गया तो वहाँ B जो है वो उस दोनों संख्या A और B का HCF कहलाएगा। अगर R0 नहीं आया तो A बराबर BQ प्लस R को तब तक करते चलेंगे जब तक R0 ना आए। जब R0 आ जाए तो वही B A B का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। इतनी बात याद रखेंगे तो एल्गोरिदम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से, एक एग्जाम्पल क्या, हम एक क्वेश्चन ही लेते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, उसको समझते हैं कि एल्गोरिदम का कैसे इस्तेमाल करना या क्वेश्चन को बनाने में किस किस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाएंगे ताकि हमें मार्क्स 100% आ पाए। चलिए फिर देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे क्या है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो जब भी HCF ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बोलेगा, न कि यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं परिमेयिका या लेमा नहीं बोलेगा कभी भी। जब भी बोलेगा HCF निकालना होगा तो वहाँ वर्ड यूज क्या करेगा, एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम के थ्रू ही हम HCF निकाल सकते हैं। अब जब HCF निकालेंगे, हमने क्या कहा था कि एल्गोरिदम हमने डिस्कस किए थे कि दो नंबर, यदि दो धनात्मक नंबर A B हो तो यहाँ पे A और B पर बात किया जाए तो A यहाँ पे किसको मानेंगे। तो हमने किसी वहाँ पे क्या रखे थे, A इज ग्रेटर देन B, तो B से ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली है B कौन होगा, ये, और A कौन होगा, A। ठीक है, अब इसको हमको किस में, लेमा के फॉर्म में लाना। पहला स्टेप तो यही था। लेमा के फॉर्म में कैसे आएगा, इसको डिवाइड करके। तो 135 को 225 से हम डिवाइड कर दिए, तो एक बार चलाए तो 135 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 5 चला गया 0, और यहाँ इसलिए 12 में से 3 चला गया 9, और ये हो गया कट। अब यहाँ पे देखिए अब ये 135 नहीं चलेगा, यानी शेषफल हमारा यानी हाउ क्या होगा, 90 बचेगा। तो यानी इसको हम यूक्लिड लेमा के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 225 बराबर 135। ध्यान रखिए ये हमारा B है और ये हमारा A है। 135 गुना 1 प्लस शेषफल, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखते हैं। तो 90 हम इस फॉर्म में लिख लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 शेषफल आ गया। हमने क्या कहा कि R, जब हम आपको सेकंड प्रोसेस में लिखाए थे इस स्टेप में, जब R0 हो तब B क्या कहलाएगा, R0 होता तो B क्या कहलाता है, HCF कहलाता। लेकिन R0 तो है नहीं, तो R0 नहीं है तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम डिवीजन और शेषफल बात करेंगे। अब इसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए अब हमको क्या करेंगे, 90 को फिर क्या है 135 से भाग देना होगा। ठीक है, 90 को 135 से भाग कीजिएगा तो कितना बार चलेगा, एक बार। यानी हमने क्या कहा कि जब शेषफल 0 न हो तब हमको फिर क्या है, भाजक और शेषफल पर बात करेंगे। यानी शेषफल को भाजक बना देंगे और जो भाजक होगा उसको हम क्या बजाय भाज्य बना देंगे। तो फिर ये 90 को आप किससे करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार चलेगा तो 90 के 90, 5 में से 0 चला गया 5, और यहाँ बचा 45। अब भी हमारा शेषफल 0 न आया, यानी इसको अगर हम सेकेंड स्टेप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 135 बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस कितना हो गया 45। शेषफल यहाँ 0 नहीं हुआ, फिर हमको क्या करना होगा, जो शेषफल है उसको भाजक बनाना और जो भाजक था उसको हमको भाज्य बनाना होगा। फिर 45 से 90 को हम भागा लगाए तो 45 दूना कितना होता है भाई, 90 होता है, और 0 के 0 कैंसिल हो गया, 9 के 9 कैंसिल हो गया। तो यहाँ शेषफल यानी कैंसिल का मतलब हो गया शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। यानी 90 के बदले हम क्या लिख सकते हैं भाई, 45 गुना 2 प्लस 0। हमने क्या कहा, जब भी शेषफल 0 हो तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है यानी भाजक वाला जो पोर्शन, जब शेषफल 0 हो भाजक क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इसीलिए हम HCF किसका निकालना था भाई, 135 और 225 का HCF निकालना था, और ये कितना हो गया 45। किसके थ्रू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू इस प्रकार हम लोग HCF निकाल लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 का HCF निकालना है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो हमने क्या कहा कि भाई जो भाजक जो इसमें छोटा है उसको हम क्या मानेंगे B, और
जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे ए, यानी मतलब छोटा को बड़ा से डिवाइड करेंगे तो तभी तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आएगा। तो पहला प्रोसेस हमारा था कि भाई 196 को 38,220 को भागा करेंगे। तो 196 को अगर एक बार अगर हम चलाएं, 2 बार चलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 206, अगर 2 बार अगर हम चलाते हैं तो ये 14 12 के 2 हाथ में रहा 1, 9 18 का 19 और कितना बार चलता है 196 का अगर 2 बार चला देते हैं तो 14 12 के 2 हाथ में रहा 1, 9 दूना 19 दूना 38, 1 39, 300 मतलब ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब है एक बार चलेगा, एक बार हम चलाए तो 196 हो गया। अब यहाँ से एक जाएगा 12, 12 में से 6 चला गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं इसलिए एक इससे लिए 17, 17 में से 9 चला गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 चला गया 1। 186 196 से क्या है छोटा है इसलिए एक हमारा इधर से उतरता है तो यहाँ से उतार लिए 1862। तो इसको ये कट सकता है इसलिए हम कटाएंगे, ये शेषफल नहीं मानेंगे। शेषफल हमेशा इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा, यहाँ तो इससे छोटा है नहीं, तो इसीलिए हम इसको और भी बार चलाएंगे। तो अगर हम देखें तो अगर 9 बार हम चला के देखते हैं तो 196 को अगर 9 बार चलाएंगे, 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5, 81 और 5 86 हो जाता है और बचा 8, 9 8 17, 1764 हो जाता है। तो यानी 9 बार हमारा चल सकता है। 1764 आपका आ गया। फिर माइनस करेंगे तो ये 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, एक इसलिए 12, 12 में से 4 चला गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए इस एक कैरी इधर से लिए 15, 15 में से 6 चला गया 9, यहाँ बचा 7, ये भी कैंसिल ये कैंसिल। अब देखिए अब जो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, तब भी यहाँ पे शेषफल ये नहीं होगा क्योंकि 196 से ये छोटा नहीं है। इसका मतलब है और एक बार चल सकता है। तो आगे हम चलाते हैं, एक बार क्या चलाएं 196 को अगर 6 बार करते हैं, देखें 6 6 36 के 6 हासिल रहा 3 और 9 6 के 54 55 56 57 के 7 हासिल रहा 5 6 5 11, ये ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम 5 बार चलाएं देखें तो 6 5 30 के 0 हासिल रहा 3 5 9 5 45 46 47 48 के 8 हासिल रहा 4 और 5 4 9 980। एग्जैक्टली 5 बार ये कट जाता है यानी आ गया 980। तो ये हो गया शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब एक ही प्रोसेस में ये बन जाएगा। तो यानी हमको 38,220 को अगर हम सॉल्यूशन लिखें, 38,220 को अगर हम लिखें तो 196 भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल 0 हो गया तो इसलिए भाजक क्या होगा एचसीएफ होगा, इसलिए एचसीएफ जो है हमारा क्या हो जाएगा 196 और 38,220 का वो कितना होगा 196। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे लड़का कंफ्यूज हो जाता है, वो यहीं से इसको कैंसिल करने लगता है। भाई ऐसा नहीं है भाई, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब है और चांस है उसमें भाग करने का, भाग लगने का और चांसेस होता है, इसलिए भाग लगाते रहेंगे जब तक इससे वो छोटा ना आ जाए, तब तक हम अगला स्टेप की ओर नहीं जाएंगे। ये बात दिमाग में भर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए फिर हम लोग एक और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। 867 और 225 का स्टेप निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो ये हमारा ए बड़ा होता है तो ए लिख दिए, और ये क्या है बी है, तो फिर बी को ए से डिवाइड करेंगे। तो 867 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे 255 से। अब इसको डिवाइड करेंगे, हम देखते हैं कई बार चलेगा। 2 बार 3 बार अगर करते हैं तो 25 या 75 7 3 बार चल सकता है। 255 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हाथ में रहा 1, 5 3 15 1 16 हाथ में रहा 1, 3 3 2 6 1 7, 765 मतलब 3 बार चल सकता है। तो 765 अगर हम माइनस करें तो 7 में से 5 चला गया 2, 6 में से 6 चला गया 0 और 8 में से 7 चला गया 1। तो यहाँ देखिए ये इससे छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये शेषफल हो सकता है। अगर ये इससे बड़ा होता तो इसका मतलब और बार हम चलाते, ठीक है। तो इसको अगर हम लेमा के फॉर्म में लिखें तो लेमा के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं,
867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। क्लियर है। अब ये देखिए कि अब यहाँ पे शेषफल क्या है, रिमाइंडर जो है वो आपका 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है ये भाजक बन जाएगा शेषफल, और जो भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो फिर 102 को 255 से हम विभाजित करेंगे। तो 102 को अगर हम 55 से डिवाइड करेंगे, 2 बार चला जा सकता है, 2 दूना 4, 2 गुना 0 0 और 2 एकन 2, और यहाँ 5 में से 4 चला गया तो 1, 5 में से 4 चला गया 1, 5 में से 0 चला गया 51, ये खत्म हो गया। तो यहाँ भी ये 51 102 से छोटा है, तो इसका मतलब ये शेषफल है। तो अब इसको अगर लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 255 बराबर क्या होगा, 102 गुना 2 प्लस क्या होगा 51। अब हमने क्या कहा, तब तक ये प्रोसेस करते जाना है जब तक शेषफल 0 ना हो। तब फिर ये क्या होगा, ये जो शेषफल है वो भाजक बनेगा, और जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, भाज्य बनेगा। तो फिर 51 को फिर 102 से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर 2 बार चलाए तो 2 एकन 2, 2 पंच 10, यानी हमारा ये शेषफल के आगे 0 आ गया। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें एल्गोरिदम के फॉर्म में तो क्या होगा, 102 बराबर क्या होगा, 51 गुना 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 हो गया तो ये वाला चीज़ यानी जो भाजक था वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। इसलिए एचसीएफ जो है किसका भाई, 867 और 255 का कितना हो जाएगा, 51। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम और लेमा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस्तेमाल करके इस रूप में लाते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस जो किए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में जो हमारा आंसर है ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चंस लेके आएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का, और पूरी एक्सरसाइज को आहिस्ते आहिस्ते कंप्लीट करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ। अगर इसमें भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, इंशाल्लाह उसको हम फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और कोई तरीका सूटेबल तरीका को ला करके आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। चलिए, ओके, बाय।